अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम में अॼु ज़िक्र कंदासीं हिन मुल्क में का बि सियासी पार्टी हुजे या मजमूई तौर ते जेके पॉलिसीज़ हूंदियूं आहिनि उन में हमेशह ग़लतियूं थींदियूं आहिनि। ग़लतियुनि खां पोइ इहो अहसासु ॾिनो वेंदो आहे त हाणे उहा ग़लती रिपीट न थींदी। उन बाद बार बार उहा ग़लती कई वेंदी आहे ऐं इन जी तारीख़ असांखे मुल्क ठहण खां वेंदे हिन वक़्त ताईं नज़र अचे पई। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल मजमूई तौर ते आम माण्हुनि जी आहे उहा इंतिहाई ख़तरनाक आहे। ॾींहों ॾींहुं जेका मुआशी सूरत हाल आहे उहा ख़राब खां ख़राब तर थींदी पई वञे। शयूं हिन हुकूमत जे कंट्रोल में हिन वक़्त ताईं न पियूं अचनि। हालांकि जेका मजमूई तौर ते सूरत हाल आहे उहा कंहिं बि हद सां बहितर न आहे ऐं हीउ जेको साल आहे उहो आम माण्हुनि जे लाइ महांगाई जो साल आहे। केतिरा ई लखे माण्हू बेरोज़गार थिया आहिनि। ताज़ो इन्फ्लेशन वधण सबबि जेको आम माण्हू आहे उहो ॿिनि वेलनि जी मानी जे लाइ परेशान आहे। पर जेको हिन मुल्क जो हुकुमरान तबिक़ो आहे उन हर भेरे के अहिड़ी जेके पॉलिसियूं इख़्तियार कयूं आहिनि उन सां हिन मुल्क खे नुक़सानु ई थियो आहे। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई सियासी तौर ते उन में हिकु पासे मुस्लिम लीग नून ऐं PTI विच में मुक़ाबिलो हले पियो तनक़ीद जो ऐं मुसलसल तनक़ीद जो हिक ॿिए ते सिलसिलो जारी आहे। ऐं PTI जे दौरु ख़तमु थियण खां पोइ हिकु इमरान ख़ान पारां बयानियो ठाहिण जी कोशिशि कई वई। उन बाद ताज़ो ई जेके शयूं साम्हूं आयूं त डोनाल्ड लू खां माफ़ी वठण जी बि कोशिशि कई वई। पाण प्रोग्राम में इन्हनि शयुनि ते बि ज़िक्र कंदासीं ऐं हिकु जेको अहम मामिलो काल्ह साम्हूं आयो आहे क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास में TTP जे हवाले सां पार्लियामेंट खे इतमाद में वरितो वियो आहे। हीउ ॿियो क़ौमी सलामती कमेटी जो कुझु अरसे में इजलास हो जंहिंमें अस्करी क़यादत पारां शिरकत कई वई ऐं पार्लियामेंट खे इहो ॿुधायो वियो आहे त TTP सां ॻाल्हियूं आख़िरी मरहलनि में पहुची चुकियूं आहिनि ऐं बाज़ाब्ता तौर ते इहो पिणु ॿुधायो वियो त TTP जा जेके मुतालबा हुआ उहे बि पार्लियामेंट अॻियां रखिया विया ऐं काल्ह इहो बि ॿुधायो वियो त अगरि TTP इहो वाज़े करे त हू अॻिते कंहिं बि दहशतगर्दी जी कार्रवाई में मुलविस न रहंदी ऐं नालो ख़तमु कंदी त उनखां पोइ हू पाकिस्तान जे आइन ऐं क़ानून तहत हितां जा शहरी थी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि था। इन सॼे मामले ते गुज़िरियल साल जॾहिं शुरूआति थी त उन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट नोटिस वरितो हो ऐं सुप्रीम कोर्ट जे नोटिस वठण जो मक़सदु उहे फैमिलीज़ हूं जिन जा जेके मासूम नंढड़ा ॿार शहीद थिया हुआ APS साने में उन्हनि खे इतमाद में हिन वक़्त ताईं बि नाहे वरितो वियो ऐं उन्हनि जा ख़दशा हिन वक़्त बि बरक़रार आहिनि। उन वक़्तु इमरान ख़ान पेश थियो उन बाद मामिलो ठप थियो ऐं जॾहिं त ताज़ो ई बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां इन ते एतिराज़ वारिया विया हुआ त इन ते पार्लियामेंट खे इतमाद में वरितो वञे जंहिंखां पोइ पार्लियामेंट खे इतमाद में वरितो वियो आहे। पार्लियामानी कमेटी ठाहिण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। हिते सभ खां पहिरियों ॾिसूं था अॼु राणा सनाउल्लाह खां जॾहिं सुवालु थियो जेके कुझु दहशतगर्द हुआ TTP जा कमांडर हुआ उन्हनि खे एमनेस्टी ॾियण जे हवाले सां उन ते राणा सनाउल्लाह जो छा चवणु अचो अथसि? राणा सनाउल्लाह जी ॻाल्हि ॿोल मां इहो अंदाज़ो करे सघो था। ज़ाहिर पार्लियामेंट खे काल्ह आगाही ॾिनी वई त जेके शयूं तइ थियूं आहिनि ऐं पार्लियामेंट में जेके वेठल सियासी पार्टियुनि जा अॻुवान उन्हनि पारां सवाल जवाब बि अक्सरी क़यादत खां कया विया। इन खां अॻु जॾहिं APS सानियो थियो त हिन मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान ठहियो हो ऐं उन वक़्तु इहो फ़ैसिलो कयो वियो त हाणे कंहिंखे बि बख़्श न कयो वेंदो। FATF में पाकिस्तान हिन वक़्त ताईं ग्रे लिस्ट में हालांकि नवंबर में FATF जी टीम अचणी आहे उहा रिव्यू कंदी जंहिं बाद ई फ़ैसिलो थींदो त जेके माज़ी जूं ग़लतियूं आहिनि छा असां उन मां सिखिया आहियूं या हिन वक़्त ताईं वरी उनखे वरजाइण जी कोशिशि थिए पई। अफ़गानिस्तान जी 15 अगस्त खां पोइ जी सूरत हाल जा पाकिस्तान ते वधीक कहिड़ा असर पइजी सघनि था उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कियो आहे न मेरा तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब जावेद काज़ी साहब। जावेद साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं पेशावर मां मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है अॻूणा IG आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जा न मेरा तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब अख्तर अली शाह साहब। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जावेद साहब अवा सर ॿुधाए जो जेका ही असांखे सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई TTP जे हवाले सां काल्ह क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो आहे ऐं उन में जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि अवां कीअं पिया ॾिसो मजमूई तौर ते छा इन तरफ़ वञणु घुरिजे ऐं TTP सां जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि छा इहो शो न पियो करे त हिकु भेरो ॿीहर कमज़ोरी जो इज़हार थिए पियो हिन पासे खां? बिल्कुलु आउं तव्हां सां मुतफ़िक़ आहियां त हिकिड़ी जेका असां कमज़ोरी वरी जेका असां रियासत ॾेखारे पई ऐं रियासत जी ॻाल्हियूं असांखे सम्झ में कोन थियूं अचनि पियूं ऐं ख़ुदि बिलावल भुट्टो जंहिंजी माउ जेका आहे सा विक्टिम आहे हिन पूरे ट्रेजेडी जी ऐं उहे साॻियो ई जनरल ज़ियाउल जो रूह आहे जेको हुन में अची वियो आहे
ऐं हिन पाकिस्तान खे नहत ते जेको पहुचायो आहे सो हिन पूरे सूरत हाल, हिन पूरी जेका कंप्रोमाइज़िंग पोज़ीशन पाकिस्तान जी, ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे सो साॻियो टाटू ऐं साॻिया चुग वारी ॻाल्हि आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ासि करे हिकिड़ो जेको कंप्रोमाइज़ पई करे, पर साॻिए वक़्तु जेका ॻाल्हि इहा आहे त जेके हक़ीक़तूं आहिनि ॾिसण जूं उहे बि तव्हांजे साम्हूं आहिनि। उहे हिकिड़ी पावर फोर्स थी आया आहिनि ऐं इहो जेको बि TTP वारो जेको मामिलो आहे उहो जॾहिं खां अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट ठाही आहे उन खां पोइ एक्सलरेट करे वियो आहे। ऐं उन खां पोइ असांजूं जेके आहिनि से पाक फौज जूं जेके असांजा जेके ऑफिसर्स आहिनि, जेके जवान आहिनि, उन्हनि जूं शहादतूं बि थियूं आहिनि। ऐं हीउ मामिलो को हिकिड़ी धुर जो मामिलो न आहे, पाकिस्तान जे अंदरि अंदरि लिबरल ऐं सेकुलर्स जो मामिलो न आहे। हीउ मामिलो सभिनी उन्हनि धुरियुनि जो आहे जेके पाकिस्तान में आइन ते यकीन रखनि था पिया, जेके पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिनि था पिया, जेके पाकिस्तान में पार्लियामेंट जी सुपरमेसी चाहिनि था पिया। पर तॾहिं बि गिव द डेविल हिज ड्यू, ज़रूरी न आहे त जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं उहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से रियासत जेका आहे सा उन्हनि सां माना कंदी हुजे मजबूरी ऐं कमज़ोरी जे करे। विच में के ॿिया धुरियूं आयूं हुजनि टाकड़े लाइ, हुननि ॻाल्हायो हुजे, ख़ुदि अफ़गानिस्तान जे अंदरि तालिबान हुकूमत का यकीन ॾियारी हुजे, ऐं ख़ुदि असांजी जेका गवर्नमेंट आहे उहो बि को स्पेस वठणु चाहींदी हुजे, ऐं ख़ुदि इहो हिकिड़ो मौक़ो ॾेई इहो चवणु त मौक़े खां पोइ अगरि उन्हनि वरी कार्रवाई कई त हुनखे चई सघिजे थो त तव्हांजो मौक़ो जेको आहे उहो त माना ज़ाया पियो वञे, त वरी हिकिड़ी छा थी सघे। आई थिंक इट इज़ मोर स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द स्टेट to make these Taliban's sit and dialogue with the state. पर कॉन्स्टिट्यूशन में हिनजी किथे आहे गुंजाइश? ही माण्हू आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जा कातिल आहिनि ॿारनि जा, इहे हितां जे हज़ारनि मासूमनि जा कातिल आहिनि, इहे बेनज़ीर भुट्टो जा कातिल आहिनि, इहे हिन पाकिस्तान खे हिन नहत ते पहुचाईंदड़ आहिनि। ऐं हिकिड़ी जेका आहे सा इमरान ख़ान सां ॻाल्हाए, इमरान ख़ान जो वॾो वकील हुयो, इमरान ख़ान हिनखे वरी स्पेस बि ॾिनी ऐं इहो पावर कैप्चर करण जो ज़रियो पाकिस्तान ज़ाहिर उहो कंटिन्यूअस असांखे सिलसिलो नज़र अचे पियो जेको हीअ हुकूमत बि खणी हले पई। शाह साहब बि असां सां लाइन ते अची वियो है। शाह साहब आप बताइएगा, जावेद साहब ने जिस तरह से जिक्र किया, ज़ाहिर है अब जो मज़ाकरात का एक सिलसिला चल रहा है TTP के साथ, और ज़ाहिर APS सान्हे में मुलविस रहे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी कहती रही है इस मुल्क के हज़ारों लोगों को कत्ल करने में TTP मुलविस रही है। उसके साथ मज़ाकरात हो रहे हैं और पार्लियामेंट को कल बताया गया है, आज जिस तरह से राणा साहब ये बात कर रहे थे कि उनको एतमाद में लिया गया कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब जो कमेटी बनेगी वो आगे मामलात को देखेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं TTP के साथ जो मज़ाकरात हो रहे हैं उसको? इसकी अब जैसे चूंकि दरमियान में लाइट चली गई थी तो मैंने काजी साहब को सुना आखिर में। एक तो इन्होंने तकनीकी पहलू जो कानूनी पहलू है उनका जिक्र भी किया, फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक बात की उस हवाले से। तो अब इसके 2-3 पहलू हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको हम रूल ऑफ लॉ, ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और एक फिर इसका सियासी पहलू है। दुनिया में कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं, लेकिन फिर बाद में मुख्तलिफ तरीकों से उनकी रेजोल्यूशन भी की गई। लेकिन साथ साथ फिर ये लोग भूल जाते हैं कि फिर इंटरनेशनल लॉ के तहत वॉर क्राइम्स के ऊपर जंगी जराइम उसको कहते हैं, तो जो लोग उसमें मुलविस रहे उनके खिलाफ ट्रिब्यूनल्स भी बने। इनमें बड़ा मशहूर खासकर जंग अजीम डोम के बाद नेवरंग ट्रिब्यूनल जो है वो बड़ा उसका नाम मशहूर हुआ, और वो नाजी जितने थे उन पे
ट्रायल्स और उन नाम मैं भूल गया, वो उससे खुदकशी कर ली। तो जापान के जो वो था उसके ऊपर भी चला। तो ये इसी तरह से ये यहाँ पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी लॉन्ग टर्म के लिए या बड़ी कौमी उसके लिए अमन के लिए अब हमें माजी की चीजें भुला देनी चाहिए और अमन की तरफ आगे गामजन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम जब इंसाफ की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो ये फिर उसकी नफी हो जाती है। मैं खुद अपनी ज़ाती तौर पे बात करूंगा, मैं खुद भी 2007 और 8 में स्वात में जब शोरश थी तो उस वक्त ऑपरेशंस हो रहे थे, हमने उस आग में हम कूदे थे, इसलिए कूदे थे कि हमें ये एहसास था कि एक शोरश बरपा है और अमन को तहबाला कर दिया गया है। तो हमने जान हथेली पे रखी और वहां पर गए। फिर मर्दान पे मुझ पे खुदकश हमला भी हुआ, मेरे साथ जो जवान थे वो भी शहीद हुए। इसी तरह लातादाद आपने कहा हजारों की तादाद में, और साथ साथ फिर जो हमें उसकी माशी, सियासी और तमदनी लिहाज से जो कीमत अदा करनी पड़ी, उसका तो कोई भी आप फिर रुपयों में उसका वो नहीं कर सकते, खासकर जो सोशली हमें जो नुकसान हुआ है। तो अब अगर हम तारीख इसीलिए लिखी जाती है कि हम उससे सबक हासिल करें। अब आप इसी जो ये कॉन्फ्लिक्ट में 77 वाली और उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा जो जिहादी तंजीमें बनाई गई थी और किस तरह से उनको यहाँ पर पनपने दिया गया था और उसके जरिए हमने कौमी पॉलिसीज को आगे करने की कोशिश की थी। ज़िया की बात है। मैं सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करूंगा जो 9/11 के बाद हुआ। तो उसके बाद हमने कितने मुआहदे किए और हर मुआहदे के बाद जिन लोगों के साथ मुआहदे हुए उनका असर रसूख ज्यादा होता गया। हर मुआहदे के बाद जो भी उन्होंने वहां पर हमें गारंटीज दी थी अमन कायम रखने के लिए, उन्होंने उससे रद्दगानी की। स्वात की मिसाल सामने है, स्वात में उनसे अमन माहिदा हुआ और उन्हीं के मदा और उन्हीं के कहने के ऊपर निज़ाम अदल, रेगुलेशन और ये तमाम इस किस्म की कवानीन का निफाज किया गया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बुरेर के ऊपर चढ़ाई की और फिर आपको याद है उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ जरदारी साहब सदर थे, यही मौलाना फजल रहमान थे, इनका बयान था कि अगर इस वक्त कोई कदम नहीं उठाया गया तो उसके बाद ये लोग बरदान गिरेगा, सवा भी गिरेगा और फिर इस्लामाबाद दूर गए। उसके बाद फिर ये एक्शंस हुए। तो अब मैं यही कहूंगा कि फिर 7 और सवाल उभर आते हैं कि एक तरफ वो लोग जिनके हाथों के ऊपर हजारों लोगों की खून के धब्बे लगे हुए हैं, उनके साथ तो आप मुज़ाकरात कर रहे हो, उनको आप एमनेस्टी दे रहे हो, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उन्हीं के घर में अली वजीर भी कैद है और लोग भी कैद हैं। तो उनका फिर उन्होंने तो सिर्फ तनकीद की, उन्होंने कोई बंदूक तो नहीं उठाई, तो वो उनके साथ इसी किस्म का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा, ये डिस्क्रिमिनेशन फिर क्यों हो रही है। वो इस किस्म के बहुत से सवाल फिर उठेंगे। बलूचिस्तान में ये इश्यूज हैं, वहाँ के बलोच पर ये सवाल उठाएंगे। तो ये ज़ाहिर जो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अलग अलग से कानून नहीं होना चाहिए और सबको एक नज़र से देखना चाहिए इस हवाले से। जावेद साहब जेको शाह साहब ज़िक्र कयो, जेके कुछ हवाला ॾिना, ज़ाहिर असां ॾिसूं इन खां अॻु में बि मुआहिदा थिया आहिनि। सवात जो मर्दान जो मिसाल ॾिनो शाह साहब, ऐं असां ॾिठोसीं तालिबान जॾहिं अफ़गानिस्तान में आया त इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं त आम माफ़ी हाणे TTP खे बि मिलणु घुरिजे। उन तरह सां कोशिशूं थियूं ऐं मुसलसल उन्हनि कोशिशुनि जो सिलसिलो जारी रहियो। हाणे इहे ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पई त फाटा जी जेका पुराणी हैसियत आहे उन जी बहाली जो बि मुतालबो रखियो वियो आहे।
ही जेका असांखे सूरतहाल नज़र अचे पई, बार बार असां ज़ाहिर कानून ते अमल दरामद नथो थिए ऐं जेका स्ट्रेटेजी ठाही वञे थी, अव्हांखे छा पियो नज़र अचे त इन जो बुनियादी तौर ते सबबु कहिड़ो आहे? छा कि हिन वक़्त में फ़ाइदा सियासी तौर ते हासिल करणा आहिनि या किथां न किथां इहो ख़ौफ़ मौजूदु आहे जंहिंजो ज़िक्र बार बार थिए पियो त के प्रॉक्सी जो असर अगरि हिसो थिया ई TTP वारा त उनखां पोइ वरी सूरतहाल मुल्क जी ख़तरनाक थी सघे थी? इन लाइ बहितर आहे त हाणे ॻाल्हियूं कजनि। देखिए, मैं थोड़ा सा शाह साहब के लिए उर्दू में बात करूं तो उनके साथ बिल्कुल। मेरी कम्युनिकेशन भी हो, बाकी हम लोग समझ जाते हैं इस बात को। देखिए, फाटा क्या था? फाटा तो अंग्रेजों का जमाने से फाटा था। फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिन्हें पाकिस्तान बना तो उनको भी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जी हमारा पुराना तरीकाकार है, हमें तो रहने दीजिए। ये वो भी कॉम्प्रोमाइज था, ठीक है ना। जो अंग्रेज ने जो कुछ किया उसको तो छोड़े ना, अंग्रेज का तो हिसाब किताब अलग है। अब भी पाकिस्तान में जो चल रहा है, ये जो जागीरदारियां और वडेराशाहियां और जिस तरह के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करता है, इस तरह से पूरे के पूरे, वो एक और मामला। मैं जो अहम चीज कहना चाहता हूं, शाह साहब ने भी कहा, वज़ीर अली पे क्यों जो है कतल, क्यों उस पे आपने लगाई है? क्या वो टेररिस्टों से भी खतरनाक बंदा है? ये जो आपकी जो दुगलापन है स्टेट का, रियासत दुगलापन का शिकार, आपने पूरी एक हेचरी बनाई, पूरा आपने किया। और जो आपको नवाज शरीफ कह रहा था कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, ये जो पूरा FATF का मामला है, ये किस चीज से खड़ा हुआ? ये जो रियासत की जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन थी, जिस नैब को आपने, जिस दिन आपने जनाब की डॉक्ट्रिन को बिट्रे किया है, जिस दिन से रियासत ने जनरल जियाउल की डॉक्ट्रिन को उठा के आगे लेके चले, तो ये तो होना था। और अब जो है आप फंस गए हैं कि आप मैं छोड़ू कंबल को और कंबल मुझे ना छोड़े। लेकिन मैं फिर भी एक दूरदेश बात करना चाहता हूँ, और ये हमारी जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही समझता हूँ। आज ये जो चल पड़ा है दोबारा एक आपकी नाकाम जो कोशिश थी हाइब्रिड डेमोक्रेसी चलाने की, और आप बहुत कुछ यहाँ पे सियासत के अंदर बहुत सारी जो है इंजीनियरिंग हुई हैं, बहुत सारी मजाकें और अजीब तरीके से हुआ। और अभी ये 20 साल का चक्कर है पाकिस्तान को अगर इसी प्रोसेस पे चलाया जाए तो कम से कम 15-20 साल तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस बड़े भंवर से निकले। इस तरह तो ये भंवर से नहीं निकलेगा, ये अचानक ओवरनाइट तो ठीक नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन सही तरीके से जा रही है। और हमारी TTP से बातें हो भी रही, और मैं समझता हूँ उसमें जो स्टेक होल्डर दुनिया के अंदर, दुनिया बहुत चुकड़ चुकी है जी। अब FATF जो है आपके घर के अंदर आ गया है। मैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ता हूँ, मुझे समझ आता था कि इंटरनेशनल लॉ के पास पुलिस स्टेशन SHO नहीं होता है, वो इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है एक मुल्क में। लोकल लॉ इसलिए इम्प्लीमेंट होता है कि उसके पास SHO होता है, होता है, इम्प्लीमेंटेशन की पूरी मशीन होती है। अब आपका इंटरनेशनल लॉ आपके मुल्क के अंदर आ गया है, अब आपको FATF के अंदर आपको डोमेन में चलना पड़ेगा। यू नीड टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अब आपके पास पैसे नहीं है फॉरेन रिजर्व्स के कि आप पेट्रोल खरीद सके और आप गैस खरीद सके। आपने गैस का, आपने जो रियासत को खुद आपने चलाया, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो डेवलप होने थे अचानक तो नहीं हो सकेंगे ना। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक क्रिकेटर को लेकर खड़ा कर दिया, छक्के चौके मारता है, वो सियासत में छक्के चौके मारेगा और पता नहीं क्या करेगा। ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, ये बहुत बड़ा एक तजुर्बा होता है। ये जनरेशन दर जनरेशन आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो को ट्रांसलेट करता है, बेनज़ीर भुट्टो को ट्रांसलेट करती है नवाज शरीफ, वो मरियम नवाज को देता है। ये तो करो मऊसी सियासत की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अचानक एक पार्टी बन जाती है, अचानक आप पार्टी को खड़े कर, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के अंदर जो है आप अगर न्यूट्रल हुए हैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए प्लीज, और छोड़िए इन सियासतदानों को। गलतियां करे, करप्शन करे, करप्शन के लिए इंस्टीट्यूशन बने, उनके करप्शन का जो है वो ऑडिट होना चाहिए। लेकिन करप्शन ओवरनाइट नहीं चली जाएगी। ये खुद करप्शन और खुद जो हमारे लोगों ने यहाँ पे और बहुत से तरीकाकार बना के रियासत ज़ाहिर उसके लिए बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जावेद साहब, उस तरह के इकदामात करने होंगे। मैं शाह साहब आपके पास आऊँगा। यहाँ पर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहे थे, ब्रेक जो वक्त है ब्रेक का पोइ पाण वधीक इन मामले ते ज़िक्र कयूं था, ख़ासि तौर ते नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। त वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो।
प्रोग्राम में एक बार बीर बलिकार शाह साहब, आप बताइएगा, ब्रेक से पहले जो काजी साहब ने जिक्र किया, ज़ाहिर अब जो मामलात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पर पूरी दुनिया की नज़र, इंटरनेशनल लॉ की नज़र, FATF का भी उन्होंने जिक्र किया। और ताज़ा जो खबर सामने आई थी, रिव्यू होगा नवंबर में, उसके बाद फैसला होगा कि हम गिरे में होंगे या फिर वाइट लिस्ट पाकिस्तान को कर दिया जाएगा। उससे पहले हमने ये देखा था जब एक पूरा सिलसिला चला अफ़गानिस्तान में, फिर उसके जो असरात हमें पाकिस्तान में नज़र आए, ख़ास तौर पर APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था और इस वक्त ये बताया गया कि अब मज़ीद कोई गलती नहीं होगी और इस मुल्क में कोई अच्छा बुरा नहीं होगा। जिस तरह का एक तासुर दिया जाता था मुसलसल, अब सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको आइन और कानून के तहत चलना होगा। इस तरह की जो कोशिशें जो इस वक्त हो रही हैं, ये कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? जो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला हमने देखा था, और फिर किस तरह से जो दूसरी तंजीमें हैं या फिर जो दूसरे गिरोह हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, जो सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र आ रही है? इसमें मैं ये बात करूंगा कि पहले तो चाहे नेशनल एक्शन प्लान हो और ये किस्म की ये पॉलिसीज हैं, और पॉलिसीज हमेशा जो हमारा मेन सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर अदर दूसरे लॉज हैं, तो उसके साथ उसके तहत बनती हैं। और अब बड़ी चीज पे जाऊंगा कि अभी सी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, और उसके तहत जो एग्जीक्यूटिव है, इंतजामिया, उसके पास वो रूल्स ऑफ बिजनेस के नीचे और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पॉलिसी बनाने का एक्सक्लूसिव इख्तियार कैबिनेट के पास है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो हुकूमत है उसके पास है। पहले तो मैं बड़ा हैरान होता हूं जब जो लोग खुद ही इस कैबिनेट में बैठे होते हैं वो बाहर आकर फिर बयान देते हैं कि ये पार्लियामेंट से पूछा जाए। आप पार्लियामेंट का भी हिस्सा हो, आप हुकूमत का भी हिस्सा हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो आप तो पॉलिसी बनाते हो, तो आप पहले से पॉलिसी फ्रेम करो और उसको फिर पार्लियामेंट में लाओ। तो ये में मुझे डुप्लिसिटी नजर आती है। तो पहले तो जो किस तरह से होगा, अगर पता नहीं कहां से जरगा आया, अब जरगे ने जाकर मज़ाकरात किए, ये खबरें आई, तो फिर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन 1 महीना पहले ही इसकी बात की है। तो ये जो चीजें होती हैं ये तो ज़ाहिर डिस्टर्बेंस है। मिनिस्टर्स हैं वहां पर, वो कैबिनेट में ये बातें उठाए, वहां पर पॉलिसी बनाए। व्हाट इज द पॉलिसी? ये रूल्स ऑफ बिजनेस देखिए किसका इख्तियार है, ये मलबा औरों पे क्यों डाला जा रहा है? आप इतनी जुर्रत करें कि आप अली वजीर को, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप वहां पर प्रोसिक्यूशन आप कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा ना, तो आप ये जुर्रत करें, जरा डेमोन्स्ट्रेट करें अपनी पॉलिटिकल एबिलिटी को, नॉट इन ओनली बयानात, बाय एक्शन। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन यहां पर मैं ये तनकीद भी जरूर करूंगा, बाकी भी बराबर के कसूरवार है, लेकिन चूंकि ये हुकूमत ने अपनी, इनकी कुर्बानी अपनी जगह, मैंने इसके जिक्र अपने आर्टिकल्स में किया हुआ है। बीबी की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है। कराची में जो शहीद हुए थे, बीबी जब उसका जुलूस का क़यादत कर रही थी, वो मंजर हम सबके सामने है। उन्होंने बड़े जुर्रत के साथ ललकारा था और उसने कहा था कि हम इस किस्म की चीजों को नहीं मानते, और ये क्रेडिट ले रहे थे कि हमने पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया इन विंडो के ऊपर जहां से उतारा गया था। अब मैं आता हूं कि तहरीक तालिबान बजाते खुद, जैसे उन्होंने कहा कि ये ज़हनी आबियारी हुई है ये कोई 40 साल से, और ये सिर्फ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें आपकी पहले से जो तंजीमें पाकिस्तान के अंदर बनी हुई थी वो इस छतरी के नीचे आई। और इसकी अब जो आपने जरगे की बात की, अब जरगे की हमारे पास सामने नहीं है, जो न्यूज में हमने पढ़ा और जो हमारे पास आया कि, और बल्कि अभी तो ये नूर वली मसूद जो उनका सदर वो अमीर है, उसकी तो बाकायदा इंटरव्यू आ गया है और उन्होंने ये कंसिस्टेंटली कहा और ये बड़ी हरदर्दी के साथ और बड़े उसे कह रहे हैं कि वो जो हमारा फाटा है अब तो वो पुख्तूनख्वा का हिस्सा है कि उसको वो वापस आप लेंगे, और ना उन्होंने ये बात कर रहे हैं कि वो आया हथियार रखेंगे नहीं रखेंगे, वो किस तरीके से वापस आएंगे।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, वो कोर्ट्स को फेस करेंगे नहीं करेंगे, वो ऐसे तंजीम काम करेंगे नहीं करेंगे, किसी नए नाम के साथ काम करेंगे। लेकिन तजर्बा ये बताता है कि आप पाबंदियां लगा भी दें किसी और नाम से, पहले सफाई सहाबा थी, फिर राय हक बन गई, आज फिर कल कुछ और बन जाएगी। असल बात यह है कि वो तो जब आपको आ जाएंगे तो फ्री स्पेस मिल जाएगा, वो तो फिर फ्री मूवमेंट करेगी। अब तो कोई कंसर्न तो है ना, तो इन चीजों का रोकथाम कैसे होगा, ये बड़ी पॉलिसी मेकर्स को इन चीजों को सामने रखते हुए, और खासकर वो रोशन ख्याल जो बातें जो कि हमेशा इस बात की सियासत करती रही है कि वो पाकिस्तान में तरक्की पसंद रोशन ख्याल पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई रेट्रोग्रेसिव या इस किस्म की सियासत को नहीं देखना चाहते, तो उनको इन चीजों के ऊपर उनको गौर करना होगा। जावेद साहब, आप बताइए सर, जेका गाल करे पियो शाह साहब, जेके सियासी कंप्रोमाइज़िस असांखे नज़र अचनि था, ज़ारा हिकु साल पहिरियां बि असां ॾिठोसीं नवाज़ शरीफ़ साहब जिन ते तनक़ीद करे पियो, हाणे मुसलसल ख़ामोश आहे, ऐं जेका पॉलिसी आहे उहा वाज़िह तौर ते नज़र अचे पई। इवन राणा सनावला जे मामा जे साम्हूं बयानु हलायो त ख़बर ई न आहे त आख़िर थियो छा आहे, कहिड़ा मामला थिया आहिनि, कल्ह अची उन्हनि खे इन्फॉर्म कयो वियो आहे इन सॼे मामले ते। माज़ी में बि असां ईअं ई ॾिठो आहे, सियासी तौर ते जेके कंप्रोमाइज़िस कया विया आहिनि, पंहिंजो स्पेस जॾहिं बि सियासी पार्टियुनि ॾिनो आहे त उन जो नुक़सान बि असांखे थियो आहे। उन सां गॾो गॾु इन में इहो बि ऐड कजो त आख़िर कहिड़ा कारण आहिनि जो हिन वक़्त ताईं जिन शयुनि ते अमल दरामद थियणु घुरिजे, सुधरणु घुरिजे, जेके ग्राउंड ते रियलिटीज़ आहिनि उन्हनि खे ॾिसणु घुरिजे, उन्हनि खे ॾिसण बदिरां साॻी जेको माज़ी आहे उनखे वरजाइण जी कोशिशि थिए पई, हर पासे खां खणी, पोइ सियासी पार्टियूं हुजनि या एस्टेब्लिशमेंट हुजे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट इज अ रियलिटी, बहुत बड़ी रियलिटी है। अब ये जो कुछ इंजीनियरिंग वगैरह हुई वो सही पीछे हटे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो भी ये गवर्नमेंट है उसके साथ जो अभी एस्टेब्लिशमेंट जो चल रही है ये वही इसी तरह का इलाहाक है जिस तरह इमरान खान के साथ। इस तरह नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट में रियलाइजेशन आई है। अब वो कितनी देर तक चलती है, कितनी देर तक नहीं चलती है, उसका पर जावेद साहब, क्या उसकी एक वजह आपको ये नजर नहीं आ रही कि इस वक्त रियलाइज इसलिए किया है या फिर न्यूट्रल इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है जो मुआशी सूरत हाल है, और ज़ाहिर है जो मुल्क में एक रद्द-ए-अमल आ रहा था? नहीं, उसको यूं ले, इस तरह ये रियलाइज नहीं करते हैं। ये 1970 में रियलाइज नहीं किया उन्होंने, इतना बड़ा पूरा का पूरा तबाहकारी हो गया। उन्होंने कहा जी हम ढाका में बिल्कुल संभाल लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, 2-4 लोगों को मार देंगे, ठीक हो जाएगा। पूरी की पूरी वहां पे एक खतरनाक उन्होंने पावर भी शिप शेयर नहीं किया, ये भी हुई उस जमाने के एस्टेब्लिशमेंट। तो ये इंटरनेशनल सूरत हाल, एक तो इकोनॉमी वाली बात आपकी सही है कि इतनी खतरनाक इकोनॉमी तबाह हो गई है कि ये जान के लाले आए हुए हैं। खान साहब ने जो यहाँ पे क्रिकेट के छक्के लगा के इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश की थी, वो तो और वर्ष करके गया पिछले वर्षों में से। हमारा मामला ये है कि हम अभी तक जो शाह साहब भी कह रहे हैं और मैं भी कहना चाहता हूँ, जो ट्रैकेटमी ऑफ पावर, जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, उसके पीछे तो बैठी है एक ऐसी चीज एग्जीक्यूटिव के अंदर जो खुद मानती नहीं है, पार्लियामेंट को भी नहीं मानती है, जुडिशरी को भी नहीं मानती है, और जो सिविल एग्जीक्यूटिव है उसको भी नहीं मानती। वो सिविल रूल को मानते ही नहीं थे। अब वो जब तक सिविल रूल को आप नहीं मानेंगे तब तक तो आप खुद ही कहेंगे कि जी मैं जाके फॉरेन अफेयर्स चलाता हूँ, मैं जाके फाइनेंस चलाता हूँ, मैं जाके इकोनॉमी ठीक करता हूँ और ये करता हूँ, कर नहीं कर पाए आप लोग। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने छोड़ी वो इतनी वीक हो गई कि वो बेचारी जो है वो बैसाखियों पे चलती है, और एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अगर डेमोक्रेसी भी आनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आनी है, क्योंकि आपने इतना डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया है और इतने पावरफुल है कि आप खुदारा जो ऐसी फोर्सेस हैं उनको जरा सा रोके ताकि डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो सके। और डेमोक्रेसी फ्लोरिश होगी तो पाकिस्तान भी फ्लोरिश होगा, क्योंकि एक ऑडिट होता है ना डेमोक्रेसी के अंदर। इस तरह थोड़ी है कि डिक्टेटरशिप में तो वॉइस बंद हो जाती है, फंडामेंटल राइट्स बंद हो जाते हैं, अखबारें बंद हो जाती हैं, कोई सच बोल नहीं सकता है। तो जब सच नहीं बोला जा सकता, जब वो रियासत नहीं हो सकती, तो फिर तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, कोर्ट्स आ जाते हैं। एक ऐसी एलीट जो आपने 2 नंबर क्रिएट की है, ये कहाँ से हुई है? जनरल जालों की क्रिएट की हुई एलीट है। ऐसी एलीट अगर वो निकल जाती है इमरान खान से तो इमरान खान गिर जाते हैं, ऐसी एलीट अगर निकल जाती है नवाज शरीफ की पार्टी से तो नवाज शरीफ गिर जाते हैं, और जहाँ इक़्तिदार जाता है ये एलीट वहां पहुंच जाती है। और इनकी हमेशा कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि खुदा पाकिस्तान में मार्शल लगे,
खुदा रहा पाकिस्तान डिक्टेटरशिप है कि इनके वारे न्यारे आ जाए और ये मोबे वतन बन जाते हैं और ऐसा बड़ा गलत करते हैं। ये पाकिस्तान के फाइनेंस का जो इमरान खान के साथ बैठे थे वो कौन थे? ये वही चोर लोग बैठे थे, जुझारों के साथ बैठे हुए थे। लेकिन इनका जो जरदारी के साथ जो बैठते हैं या ये नवाज शरीफ के साथ बैठते हैं, वो उनका अपना एक छोटा सा एक शेयर बनता है, इतना बड़ा महीना का शेयर नहीं बनता है जिस तरह जनरल मुशर्रफ के जमाने में बनता है। अब आपने इतनी इलीट भी बनाई है, अब आपने एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की फोर्सेस भी बनाई है और आपने एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह 5 साल डेमोक्रेसी चले और फिर उसको जो है उसका गला घोट के बैठ जाए अजीज अहमद नो या हाइब्रिड डेमोक्रेसी। ये पाकिस्तान 70 साल में इस पूरी की पूरी साइकिल का ये तबाहकुन अशर जो आपके साथ हुआ है कि दुनिया पूरी में पूरी तबाही आई हुई है, फूड शॉर्टेजेस आ रही हैं, एनवायरमेंट क्राइसिस आ रहे हैं, यूक्रेन एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो तायन होने जा रहा है, खुद डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो है वो रशिया वाली हो या जो भी हो उनका आपस में गुत्थम गुत्था हुई है। खुदा रखा जब वहाँ ट्रंप आ जाता है अमेरिका के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े स्ट्रक्चरल क्राइसिस आए हुए हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं है। और फिर हम वही माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं। बिल्कुल आपने, मैं आखिरी बात कह दूं, एस्टेब्लिशमेंट का रोल बनता है कि और इस तरह से आके दोबारा डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लगाए और इंस्टीट्यूशंस में न्यूट्रल होते हुए इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में जो इतना बड़ा जो उन्होंने डिफिसिट क्रिएट किया खुदा के वास्ते वो डिफिसिट पूरा करें और वो इसी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का साथ चले और आगे निकाले जिस तरह से चलना चाहिए था। आपको आप न चले, अब आप चलें और इनको स्ट्रेंथन करें। ज़ाहिर बिल्कुल अब दुरुस्त कह रहे हैं। शाह साहब, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा सर। अब जो सियासी जमातों का ज़ाहिर इस मुल्क में हमने रोल देखा है, जैसे काजी साहब ने भी जिक्र किया, जो लोग होते हैं सियासी जमातों में फिर किस तरह से हुकूमत में एक नैरेटिव होता है, फिर अपोजिशन में आके उस नैरेटिव में तब्दीली हमें नज़र आती है और मुसलसल ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। आपको लग रहा है क्या इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पर ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट पर सवालात उठते हैं तो उस पर सबसे बड़ा सवाल इन सियासी जमातों पर भी उठना चाहिए जो कंप्रोमाइजेस करती हैं स्पेस हासिल करने के लिए? शाह साहब, नेचुरली मैं इसको हमेशा कहते हूँ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। इट हैज नेवर पेड इन द पास्ट, माजी में भी कभी इसने हमें जिन सियासी जमातों ने नहीं किया और ना अब होगा और ना मुस्तकबिल में होगा। आखिर में सियासी लीडर ये फिर बार खाते हैं। अब देखिए हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 77 में उनके खिलाफ पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनी, मुज़ाकरात होते रहे, बाज़ चीज़ें कंसीड भी हुई, जुमे की छुट्टी आ गई, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगी और इस किस्म की, लेकिन आखिर में उनको शहीद किया गया, जुडिशल मर्डर जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से आप जितने कंसेशन देते हैं उतने ज्यादा डिमांड्स होती जाती हैं। अब आप मौजूदा उसमें मुस्लिम लीग के मंशूर को उठा कर देखिए, उसका जो सारे वर्क है उस पर क्या लिखा हुआ है, वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। ये बुनियादी नारा मियां नवाज शरीफ का जो उस पर रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन आज जब हुकूमत में बैठे हुए हैं तो अब हुकूमत में कौन लोग हैं? अफसोस ये है कि वोट ऑफ नो का तब्दीली के लिहाज से हो गया, लेकिन लेवर तराजू बैलेंस किसके पास है? वही चंद दो अपॉर्चुनिस्ट जिनके जिक्र काजी साहब ने भी किया, जो रूलिंग एलीट है, जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान का इस्तेसाल किया है लोगों का और बदलते रहे हैं, चाहे वो कभी रिपब्लिकन की सूरत में आते हैं, कभी दूसरी सूरत में आए। तो इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है और आज ये लोग फिर इनके साथ बैठे हुए हैं। तो जब तक एक सही सियासी मानों में, और खासकर फिर ये आज कल परसों अयाज अबीर को जिस तरीके से उसकी साथ सलूक हुआ, एक दूसरा भी सहाफी है, मैं देख रहा हूँ कि अब सोशल मीडिया पे कोई उसके हक में कह रहा है, कोई उसके कल मेरे साथ ये हुआ तो आज जिसके साथ ये हो गया, इसकी सबकी बातें हो रही है। कोई अली वजीर की तस्वीर डाल रहा है, कोई उसकी जी जब अली वजीर कहता तो आपने बात नहीं की थी। तो मुझे वही जर्मनी वाली बात याद आती है कि जब ये नाजी फिरते थे कि जब वो सोशलिस्ट के पीछे गए तो मैं खामोश रहा, जब वो जू के पीछे गए तो मैं खामोश रहा, जब मेरे पीछे आए तो फिर कोई आवाज उठाने वाले नहीं था, सब मारे गए। तो आज हमें
जो सियासी लोग हैं, जितनी सियासी जमातें हैं और जो अपने आप को वाकई जमहूरियत पसंद कहते हैं, जो वाकई कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, तो उनको इकट्ठे होना चाहिए, एक आवाज होना चाहिए और सिविलियन सुपरमेसी की बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है उस पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने में ही उस मुल्क की भलाई। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद काजी साहब अवां जी वॾी महिरबानी सर प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पियो, मुसलसल जेके कोशिशूं थियनि पियूं, साॻियूं ग़लतियूं वर्जायूं वञनि पियूं, पिण पोइ सियासी पार्टियूं हुजनि या इस्टेब्लिशमेंट हुजे, ऐं मुसलसल उन में असांखे इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो, ऐं जंहिंसां आम माण्हू जी ज़िंदगियुनि ते असर पवनि था, ऐं उहो मुसलसल जेका सूरत हाल उहा ख़राब थींदे नज़र अचे थी। इन प्रोग्राम जो ॼाण ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।